नमस्कार मित्रों। आज हम अगला नया टॉपिक लेके आए हैं। आज का टॉपिक अपना है अव्यय। अव्यय अ प्लस व्यय यानी नहीं जो खर्च होता है, खर्च जो नहीं होता है या जो व्यय नहीं होता है, या हम सीधी तरीके से अगर बताएं तो जो किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है उसे हम अव्यय कहते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं संस्कृत में, विकारी और अविकारी। विकारी जिसमें विकार उत्पन्न हो, उपसर्ग लग जाए, प्रत्यय लग जाए या विभक्तियों का प्रयोग हो जाए तो ऐसे शब्द विकारी शब्द आते हैं। और अविकारी मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं हो, उसकी हम अवयव संज्ञा कहते हैं। अब एक श्लोक के द्वारा समझेंगे। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु सर्वेषु यत् न वेति तद अव्ययम्। सदसम यानी समान रहता है, त्रिषु लिंगेषु तीनों लिंगों में। 2011 की टेट परीक्षा जो हुई थी, हिंदी में भी सवाल आया था लिंग कितने होते हैं, और संस्कृत के जो प्रश्न आए थे उसमें भी ये प्रश्न था कि लिंग कितने होते हैं। तो हिंदी के पेपर में 2 लिंग और संस्कृत के पेपर में 3 लिंग, वहाँ कन्फ्यूजन वाली स्थिति हो जाती है। तो ध्यान दें, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, तीनों लिंगों में समान रहता है। सर्वासु च विभक्तिषु, सभी विभक्तियों में भी समान रहता है। कितनी विभक्तियाँ? 7 विभक्तियाँ, प्रथमा से लगाकर सप्तमी तक। वचनेषु सर्वेषु, वचन सभी वचनों में भी समान रहता है। वचन भी संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यत् न वेति तद अव्ययम्, जो वहाँ पर खर्च नहीं होता है वो अव्यय कहलाता है। तो अव्यय मतलब जो खर्च नहीं हो वो अव्यय कहलाता है। अब अव्यय के अंत में जो हलंत र और हलंत स होते हैं उनके स्थान पर विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, उच्चेस लिखा है तो उच्चे है, स की जगह पर विसर्ग आ गया। निच्चेस लिखा है, निच्चे है। अंतर अंतः, पुनर का पुनः, प्रातर का प्रातः, ऐसे र या स की जगह पर उनके विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अवयव के 2 भेद हैं मूल रूप से, रूढ़ और अव्युत्पन्न। जो मूल रूप है जिसमें कोई भी प्रत्यय नहीं जोड़ा गया है वो होते हैं रूढ़। तो उसमें देखिए, च का मतलब होता है और, वाह यानी अथवा, और बिना यानी बिना, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो रूढ़ में आते हैं। और दूसरे हैं यौगिक या व्युत्पन्न। यौगिक मतलब 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए होते हैं या उनके पीछे प्रत्यय लगे होते हैं। इसमें 2 प्रकार के, इसमें वापस 2 प्रकार हैं। एक है कृदंत, पट धातु है, इसमें भी पट धातु है, त्वा प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। तो धातु और प्रत्यय लगा होता है उसे हम कहते हैं कृदंत। ये कृदंत अव्यय कहलाएंगे। और अगर शब्द और प्रत्यय लगा हुआ है तो उसे हम कहेंगे तद्धित। तो तद्धित जो अव्यय होते हैं, जैसे सर्व प्लस दा, इसके वापस 4 भेद हैं। तद्धित जो अव्यय हैं उनके 4 भेद होते हैं। ये 10वीं के अनुसार 4 ही भेद होते हैं तद्धित के, इनको याद रखें। विभक्ति बोधक, जो विभक्ति को बोध कराए, कहाँ से कहाँ। कालवाचक, जो समय का बोध कराए, यदा यानी जब, कदा यानी कब। प्रकार का बोध कराए, यथा यानी जैसे, तथा यानी वैसे, और अनेक विविध प्रकार के, जैसे अनेक। तो ये जो मुख्य रूप से हैं, इनको याद करने की चीज़ें कि अवयव 2 होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, रूढ़ और यौगिक, या अवैतुपन और वैतुपन। और ये ध्यान रखना है, तीनों लिंगों में, 7 विभक्तियों में और तीनों वचनों में समान रूप से चलता है, उसे अव्यय कहते हैं। कुछ ये सूत्र हैं तो इनको देख लेते हैं एक बार। स्वर आदि निपातम अव्ययम। स्वर आदि गण पाठ जो होते हैं, बहुत सारे हैं वो शब्द जो अवयव के रूप में आते हैं। स्व है, अंतर है, ऐसे जो शब्द हम आपको अभी लिखाएंगे, ये शब्द अव्यय कहलाते हैं। निपात संज्ञक जो होते हैं, जोर दिया जाता है किसी विशेष चीज़ को बताने के लिए, जहाँ जोर दिया जाता है वैसे शब्द निपात संज्ञक होते हैं। जैसे च यानी और,
पा यानी अथवा, ह यानी प्रसिद्ध, ये कुछ शब्द है निपात संज्ञक, वो भी अव्यय की गणना में आते हैं। प्रादय, प्र से स्टार्ट होकर जो उपसर्ग शुरू होते हैं वो उपसर्ग भी अव्यय की श्रेणी में आते हैं, लेकिन अगर उनके साथ क्रिया का योग हो जाए, क्योंकि हमने पढ़ा था उपसर्ग का क्रिया योग है। उपसर्ग कब बनते हैं? जब क्रिया का योग हो जाता है तब तो होंगे उपसर्ग। अगर क्रिया का योग नहीं होता है तब होते हैं अव्यय। अव्ययी भाव समास जो आएगा उसके जितने भी उदाहरण हैं, अव्ययी भाव समास के जितने भी उदाहरण हैं वो सब अव्यय में आएंगे। तद्धिताश्च सर्व विभक्ति, किसी शब्द के पीछे तस्ल प्रत्यय लगा हो, दा प्रत्यय लगा हो, त्रल प्रत्यय लगा हो, जैसे दा मतलब यदा, कदा, तदा, सर्वदा, त्रल प्रत्यय लगा हो, अत्र, यत्र, तत्र, सर्वत्र, तो ये पता लग जाएगा आपको, अभी बताएंगे तो ऐसे ऐसे जो प्रत्यय लगे हुए शब्द होते हैं वो भी क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। कत्वा, तोसून, कसून, त्वा प्रत्यय जिस कहीं कहीं उसकी जगह पर लोप का प्रयोग किया जाता है, तोसून प्रत्यय और कसून प्रत्यय वाले शब्द भी अव्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बने तुमुन और नवुल प्रत्यय वाले शब्द भी जो होते हैं, जिसके पीछे तुम लगता है यानी मकारांत आता है उसके पीछे, तो वैसे प्रत्यय वाले शब्द भी अव्यय की श्रेणी में आते हैं। और वैतिहार बहुब्री, जो बहुब्री का एक भेद है, उसमें एक जैसे दो शब्द आते हैं, जैसे केसा केसी, डंडा डंडी, मुष्टि मुष्टि, ऐसे जो शब्द होते हैं वो भी अव्यय कहलाते हैं। ये जो है ये सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए है, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार देखें ताकि आपको पता चल जाए। देखिए कुछ शब्द लिखे हैं उनको देख लेते हैं। अपी का मतलब भी, इति मतलब ऐसा या इस प्रकार, इव यानी की तरह, एव का मतलब ही, उच्च यानी जोर से, नूनम यानी निश्चय असंदिग्ध अवस्था में, पूरा यानी पहले, माँ यानी मना करना, सहसा यानी अचानक, बही यानी बाहर, स्नेह यानी धीरे, दो बार स्नेह स्नेह धीरे धीरे, कदा यानी कब, तदा यानी तब, यदा यानी जब, कुत यानी कहाँ से, इतस्त इधर उधर, अत्र यानी यहाँ, ये अलग अलग आ जाएगा। इतः यानी इधर, उत तथा यानी उधर, इधर उधर दोनों शामिल, अत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहाँ, यत्र यानी यहाँ, इदानीम यानी अब, संप्रति मतलब अब, यथा यानी जैसे, तथा यानी वैसे, विना यानी बिना, स्व यानी आने वाला कल भविष्य काल के लिए, है यानी बीता हुआ कल भूतकाल के लिए, अधुना यानी अब, कदापि यानी कभी भी, यत यानी की। तो देखिए कुछ और अव्यय, यावत यानी जब तक, तावत यानी तब तक, स्वर यानी स्वर्ग, ये यहीं से शुरू होता है स्वरादि निपातम, अंतः यानी मध्य, प्रातः यानी सुबह, पुनः यानी फिर से, नीचे यानी नीचा, पृथक यानी अलग से, दिवा यानी दिन, दिवा होता है लेकिन दिवस नहीं होता, ये ध्यान रखना। दिवा यानी दिन होता है लेकिन दिवस अव्यय नहीं होता, दिवा अव्यय होता है। सायम यानी शाम, वृथा यानी बेकार में या व्यर्थ में, नमः यानी नमस्कार, दिक् यानी धिक्कार, दोषा यानी रात्रि, च यानी और, वा यानी अथवा, अथ मंगलारंभ। अभी महाभारत आ रही है तो जब शुरू होती है अथ श्री महाभारत कथा, वही वाला अथ है, या कभी कभी इसको अथो भी लिखा जाता है, तो ये मंगला आरंभ ये शुरुआत होती है वहाँ प्रयोग में लिया जाता है। खलु यानी निश्चय, किल यानी वार्ता है निश्चय, ऊपर यानी ऊपर, पठित्वा यानी पढ़ करके, पठितुम यानी पढ़ने के लिए, अधा यानी नीचे, अद्य यानी आज, चिरम यानी देर तक, तुस्निम यानी मौन या चुप, स यानी सात, अंतर यानी मध्य, एकदा यानी एक बार, अभित यानी दोनों और, परित यानी चारों और, सर्वत्र यानी सभी और या सभी तरह, सभी जगह, किमर्थम यानी किस लिए, इत्थम यानी इस प्रकार। अब ये कुछ अवयव थे। कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने ऊंचे अवयव लिखा, ये तो अव्यय है, लेकिन अगर इसके साथ विशेषण जोड़ दिया जाए, जैसे अति जोड़ दिया है विशेषण, इससे क्या हो जाता है, ये शब्द बन जाता है। ये तो अव्यय है लेकिन अगर इसके पहले विशेषण जोड़ दिया जाए तो ये अव्यय नहीं होगा, इसको ध्यान दें। यानी किसी भी शब्द के पहले विशेषण जोड़ दिया जाए तो वो अव्यय नहीं होता है। अब ये जो बताएं हैं इसका ध्यान रखना है, जब जब यदा आता है तब अगर उसके बाद में खाली जगह दे रखी है तो उसके साथ तदा ही आएगा, ये जोड़ा है।
यावत आता है जब तक, तो उसके साथ वाले में तावत आता है। यथा आता है तो खाली जगह में तथा आता है। उदाहरण देखिए, यथा राजा, खाली जगह प्रजा, जैसी राजा वैसी प्रजा। यथा बीजम, जैसा बीज, तथा फलम, वैसा फल। तो ये जो है कुछ ऐसे हैं जो जोड़े के साथ आते हैं, तो ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं। अभी हम आपको कुछ प्रश्न लिखा देते हैं, उसको ध्यान से आप देखेंगे। तो कुछ उदाहरण देखिए। अव्यय के स्वरूप में परिवर्तन होता है। हमने श्लोक पढ़ा था कि तीनों लिंगों, तीनों वचनों और सातों विभक्तियों को समान रहता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए। लिंग में परिवर्तन होता है, विभक्ति में परिवर्तन होता है, वचन में परिवर्तन होता है, या कहीं नहीं होता। हमने पढ़ा था कि इनमें से कहीं परिवर्तन नहीं होता है, ये सब समान रहते हैं, तो परिवर्तन कहीं नहीं होता है। स प्रातः उत्थाय स्नात्वा च दिवा एव सेते, इस वाक्य में अवयव पद कितने हैं? देखिए, स के साथ क्रिया है सेते, ये तो छोड़ दो। अब देखो, प्रातः हमने पढ़ा है, उत्थाय में प्रत्यय लगाया, स्नात्वा में त्वा प्रत्यय लगाया, च भी है, दिवा भी है, और एव का मतलब ही। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने हैं? 6 अव्यय पद हैं। ये सब पढ़े हुए हैं वैसे, तो इनको आप एक बार और पढ़ेंगे तो आप रिपीट हो जाएगा, पता चल जाएगा। अवयव के भेद कितने हैं? हमने पढ़े थे अवयव के 2 भेद होते हैं, रूढ़ या अवैतुपन, यौगिक और वेतुपन। तो इसके 2 भेद होते हैं। खाली जगह भवान, खाली जगह भवान और प्रश्नवाचक निशान लगा है, इसका मतलब होता है कहाँ। भवान मतलब आप, कहाँ आप, कहाँ से आप, यहाँ आप, वहाँ आप। पहले इसको इनका हिंदी अर्थ जरूर करें। तो ये कहाँ से आप, ये 1-2 बार पहले भी आया हुआ है, इसको ध्यान दें। कहाँ से आप। क्रिया के योग के अभाव में प्रादि, जो प्र आदि उपसर्ग होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अगर क्रिया का योग रहेगा तो उपसर्ग कहलाएंगे, क्रिया का योग नहीं रहेगा तो क्या कहेंगे? अव्यय या निपात। यथा राजा, खाली जगह प्रजा, तो यथा राजा तथा प्रजा। तो कुछ उदाहरण हमने आपको दिए हैं, आप इनके हिंदी अर्थ याद करें, तो हिंदी अर्थ याद हो जाएंगे तो आराम से हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं रहेगी। और जो मेन बातें थी वो हमने लिखा थी, वीडियो देखें। धन्यवाद।